बॉर्डर ये सिर्फ एक फिल्म का टाइटल नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ा जज्बा है। जब 1997 में यह फिल्म रिलीज हुई थी तो सिनेमा घरों में सिर्फ तालियां नहीं गूंजी थीं बल्कि लोगों की आंखें भी नम हो गई थीं। अब लगभग 29 साल बाद वही देशभक्ति का जुनून एक बार फिर लौट रहा है, बॉर्डर 2 के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार फिल्म की शूटिंग ऐसी जगहों पर हुई है जहां आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जहां बॉर्डर पहला भाग में कई असली लोकेशंस का इस्तेमाल हुआ था, वहीं बॉर्डर 2 के लिए मेकर्स ने इतने भव्य और रियलिस्टिक सेट तैयार किए हैं कि वो बिल्कुल असली पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया जैसे दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बॉर्डर 2 की पूरी मेकिंग, लोकेशन से लेकर सेट डिजाइन और शूटिंग के खास पलों तक। तो इस बिहाइंड द सीन्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर सीन के पीछे छुपी है एक जबरदस्त कहानी। 1997 में आई बॉर्डर असल में 1971 की लोंगेवाला बॉर्डर की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित थी, जिसने इंडियन सिनेमा में देशभक्ति की नई परिभाषा लिख दी थी। अब बात करें बॉर्डर 2 की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म 1999 की कारगिल वॉर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी इस बार कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनल होने वाली है। फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल 2025 में शुरू हुआ। लोकेशन थी झांसी का आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। ये कोई आम शूटिंग स्पॉट नहीं है, ये भारतीय सेना का हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां आम नागरिकों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। यहीं पर वरुण धवन ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की। इसके बाद दूसरे शेड्यूल में सनी देओल भी टीम से जुड़े और दोनों ने साथ में कई अहम सीन फिल्माए। फिर टीम पहुंची नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA पुणे। यह फिल्म का तीसरा शेड्यूल था, जो जून 2025 में रैप अप हुआ। इस दौरान सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने मिलिट्री ट्रेनिंग सीक्वेंस और अपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाले सीन शूट किए। इन सभी एक्टर्स को रियलिस्टिक फील देने के लिए स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि स्क्रीन पर हर मूवमेंट असली लगे, एक्टिंग नहीं बल्कि रियल आर्मी ऑपरेशन जैसा। 1997 में आई बॉर्डर असल में 1971 की लोंगेवाला बॉर्डर की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित थी, जिसने इंडियन सिनेमा में देशभक्ति की नई परिभाषा लिख दी थी। अब बात करें बॉर्डर 2 की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म 1999 की कारगिल वॉर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी इस बार कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनल होने वाली है। फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल 2025 में शुरू हुआ। लोकेशन थी झांसी का आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। ये कोई आम शूटिंग स्पॉट नहीं है, यह भारतीय सेना का हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां आम नागरिकों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। यहीं पर वरुण धवन ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की। इसके बाद दूसरे शेड्यूल में सनी देओल भी टीम से जुड़े और दोनों ने साथ में कई अहम सीन फिल्माए। फिर टीम पहुंची नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA पुणे। यह फिल्म का तीसरा शेड्यूल था, जो जून 2025 में रैप अप हुआ। इस दौरान सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने मिलिट्री ट्रेनिंग सीक्वेंस और अपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाले सीन शूट किए। इन सभी एक्टर्स को रियलिस्टिक फील देने के लिए स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि स्क्रीन पर हर मूवमेंट असली लगे, एक्टिंग नहीं बल्कि रियल आर्मी ऑपरेशन जैसा। बॉर्डर की तरह ही इस बार भी बॉर्डर 2 को किसी एयर कंडीशनड स्टूडियो में शूट नहीं किया गया। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग असली लोकेशनों पर खुली धूप, उड़ती धूल और मिट्टी के बीच की गई है। ओपन फील्ड में शूट करना जितना स्क्रीन पर शानदार लगता है, उतना ही ग्राउंड पर चुनौती भरा होता है। कभी मौसम अचानक बदल जाता है, कभी तेज हवाएं कैमरा और साउंड दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं, तो कभी चिलचिलाती धूप पूरी यूनिट की परीक्षा लेती है। लेकिन सनी पाजी और पूरी टीम ने इन मुश्किलों को रुकावट नहीं बनने दिया। दिन हो या हालात, शूटिंग लगातार चलती रही, क्योंकि जब बात देशभक्ति की कहानी की हो तो मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ती है। देहरादून के बाद फिल्म के कुछ अहम सीन आशिकेश में शूट किए गए। वहां का नेचुरल बैकड्रॉप फिल्म को अलग ही विजुअल फील देता है। आशिकेश शेड्यूल पूरा होते ही पूरी टीम पंजाब के लिए रवाना हो गई। अमृतसर में शूटिंग पिछले साल के बीच तक खत्म कर ली गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का सबसे बड़ा और खतरनाक एक्शन सीन यानी क्लाइमैक्स पिछले महीने दिसंबर में शूट किया गया। कहा जा रहा है कि यही सीन फिल्म का सबसे हाई इंटेंस मोमेंट होगा। यह फिल्म बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। डायरेक्टर ने 2015 में ही सनी देओल से इस प्रोजेक्ट पर बात की थी, लेकिन उस समय उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चल रही थी, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ पाया। सनी पाजी भी इस बात को लेकर सावधान थे कि अगर कहानी मजबूत नहीं हुई तो पहली बॉर्डर की इज्जत पर असर पड़ सकता है। फिर जब गदार 2 सुपरहिट हुई तो माहौल बदला और आखिरकार उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी। हीरो की कास्टिंग को लेकर भी काफी चर्चा रही। पहले आयुष्मान खुराना का नाम सामने आया, लेकिन बाद में उनकी जगह वरुण धवन को फाइनल किया गया। एक खास बात यह भी है कि सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी इस फिल्म का हिस्सा हैं। जहां पहली फिल्म में पिता नजर आए थे, वहीं अब बेटा उसी विरासत को आगे बढ़ाते दिखेगा। हीरोइन को लेकर भी बदलाव हुआ। पहले रश्मिका मंदाना का नाम जुड़ा था, लेकिन अब यह किरदार सोनम बाजवा निभा रही हैं। बॉर्डर 2 के प्रमोशंस के दौरान सोनू निगम, वरुण धवन और आहान शेट्टी आइकॉनिक गाना घर कब आओगे इंडियन आर्मी के साथ सेलिब्रेट करते नजर आए। यह पल फैंस के लिए बेहद खास और भावुक करने वाला था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और चीज को लेकर काफी चर्चा हुई।
आपने देखा होगा कि वरुण धवन कुछ सीरियस सीन में और यहाँ तक कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान भी अपनी हंसी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, जब सामने इतनी गंभीर कहानी है तो ये हल्की मुस्कान क्यों? इस बात को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। अब सवाल आपसे, क्या आपने बॉर्डर 2 देख ली? आपको क्या लगता है, क्या वरुण धवन और दिलजीत पाजी सनी देओल के लेवल को मैच कर पाए, या फिर सोशल मीडिया ने बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया? अपनी ऑनेस्ट राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ये मेकिंग वीडियो आपको कैसा लगा, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।